हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज आप लोगों से कुछ मैं बात करना चाहता हूँ हिंदी भाषा के विषय में। आपने हिंदी भाषा के बारे में पढ़ा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में पढ़ा, और कुछ मैंने लिपि, भाषा, बोली, अन्य चीज़ों के बारे में बताया, उसके बारे में आपने अध्ययन किया। और आज के टॉपिक में मैं सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ सावी स्टडी अड्डा चैनल पर। और आज के टॉपिक में हम कुछ थोड़ा सा टिपिकल शब्दों के ऊपर जाते हैं और टिपिकल चीज़ों को पढ़ते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें अध्ययन करते हैं जो हमारे जीरो लेवल से लेके कंप्लीशन लेवल तक काम करेगी, जो कि टीजीटी और पीजीटी अन्य चीज़ों में भी काम करेगी। और उसके लिए हम पढ़ते हैं, हो सकता है कुछ ऊपर की कक्षाओं के लिए भी काम करेगी। आपने हिंदी भाषा का उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था। जब आप चैनल को खोजेंगे और चैनल में नीचे जाएंगे तो उसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि मैंने हिंदी भाषा के बारे में बताया था कि हिंदी भाषा आई कैसे थी और हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई थी, हिंदी भाषा का फिर कालक्रम कैसे चला था, हिंदी भाषा किन शब्दों के मेल से उत्पन्न हुई थी और हिंदी भाषा कैसे बनी थी, इसका मैंने आप लोगों को बताया था। और आज की वीडियो में मैं बात करता हूँ हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। अगर हिंदी भाषा आई थी तो हिंदी भाषा का विकास भी होगा, और हिंदी भाषा का विकास होगा तो कैसे विकास हुआ था हिंदी भाषा का, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी करते हैं। और आज से अनवरत एक नई वीडियो मेरी हिंदी की रहेगी जिसके आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर सकते हैं, जिससे छोटे छोटे एग्जामों में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस का आपको उत्तर देने में आसानी होगा। और मैं हर चैप्टर को एंड करने के बाद आप लोगों को अनसॉल्व्ड और सॉल्व पेपर भी हल करवाऊँगा। तो फिर आइए बात करते हैं हिंदी भाषा का विकास। अगर हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई तो हिंदी भाषा का विकास भी हुआ होगा। तो जब उत्पत्ति किसी चीज़ की, इस सृष्टि की संरचना है कि जब किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है तो उसके साथ विकास का क्रम भी जुड़ा रहता है। और हिंदी भाषा का विकास तभी संभव है जब उसके उत्पत्ति को आप जानेंगे। तो उत्पत्ति को जानने के लिए आप पिछली वीडियो को देखिएगा और उसमें उत्पत्ति के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। आज बात करते हैं विकास की। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, इसका वर्गीकरण विकास, अगर हिंदी भाषा उत्पन्न हुई तो फिर उसका क्रमबद्ध तरीके से जो विकास का तारतम्य चलता रहा वह हिंदी भाषा का विकास का समय कहा। फिर उसके बाद हिंदी भाषा के विकास के बाद फिर हिंदी साहित्य की तरफ बढ़ना पड़ेगा और उसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, पहले चीज़ जानते हैं कि इसमें कुछ वर्गीकरण के कुछ टॉपिक्स हैं, इसको जानते हैं। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। पूरे विश्व माने वर्ल्ड में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। अगर संपूर्ण विश्व की बात करते हैं तो उसमें 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें हिंदी भी एक भाषा है। 3000 भाषाओं में से हिंदी भी एक भाषा है। यानी पूरे विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 3 भाषा। और 3000 भाषा बोली जाती है। 3000 भाषा में से हिंदी भी एक भाषा है। क्या है? हिंदी भी एक भाषा है, इन्हीं भाषाओं में शामिल है। और हमारे भारत देश में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और हिंदी हमारी मातृभाषा भी है। अब उसके बाद बात करते हैं आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। हिंदी आकृति या रूप के आधार पर, किसी चीज़ की आकृति होती है, उसका रूप होता है, उसकी प्रकृति होती है। तो यहाँ पे आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। आकृति, जो इसकी आकृति होगी, जो इसका आकार होगा, रूप, जो इसकी संरचना का आकार होगा, के आधार पर हिंदी वियोगात्मक का तात्पर्य यह है कि कई भाषाओं के सम्मिलन जिस भाषा में शामिल हों। वियोग का शब्द होता है कि टूटे फूटे जो बिछड़े हुए हों। तो यहाँ वियोग नहीं, वियोगात्मक भाषा की बात करते हैं। या विश्लिष्ट भाषा है, कुछ विशेषताओं को आपस में समाहित की हुई भाषा है। फिर भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर अगर आप भाषा के संरचना के अंदर जाएंगे तो भाषा की संरचना के अंदर जाएंगे, और भाषा की संरचना के अंदर जाएंगे तो उस संरचना में एक चीज़ देखेंगे कि उसका परिवार क्या है। तो वह हिंदी भाषा जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट। भारत देश में 4 भाषा परिवार हैं। यानी जैसे समाज में परिवार होते हैं, खानदान के, कुल के, कुनबे के परिवार होते हैं, उसी तरीके से हिंदी भाषा में भी परिवार हैं। तो भारत देश में भाषाओं के कितने परिवार हैं? 4 परिवार हैं। इन चारों परिवार कौन कौन है? नंबर 1 भारोपी परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार व चीनी तिब्बती परिवार। कौन कौन परिवार हैं? भारोपी परिवार, द्रविड़ परिवार,
ऑस्ट्रिक परिवार या चीनी और तिब्बती परिवार, यह परिवार भाषा के हैं जो भारतवर्ष में हैं। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपी परिवार सबसे बड़ा परिवार भाषा परिवार है। भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, भारत में जितने ढंग से भाषा बोली जाती है, उसमें सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? भारोपीय परिवार है। कौन सा परिवार है? सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपीय परिवार है। अच्छा, अगला टॉपिक देखते हैं। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया। अगर भारतीय भाषा आई तो भारतीय भाषा का विभाजन भी हुआ। जब परिवार बनता है तो परिवार टूटता भी है और बिछड़ता भी है। उसी तरह से भाषा में भी परिवार का विभाजन होगा। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभाजित किया गया है। कितने कालों में विभाजित किया गया है? 3 कालों में विभाजित किया है। पहला काल कौन सा है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। पहला बात करते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल का। इसका विस्तृत अध्ययन अनवरत आगे की वीडियो में करते जाएंगे। इसी वीडियो में कुछ अध्ययन करेंगे, कुछ आगे की वीडियो में अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा यह 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक थी। कब तक थी? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक थी। दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, यह कब से थी? 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक। ईसा पूर्व और ईस्वी, इसमें कंफ्यूजन को आप समझते रहिएगा और कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास भी करिएगा। तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से लेकर के आज तक। कालखंडों में विभाजित किया। कालखंडों में विभाजित किया गया तो प्राचीन आया, मध्यकालीन आया और आधुनिक आया। प्राचीन कब से कब तक था? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल कब से था? 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक। यहाँ ईस्वी में आ गया है, इसको नोट करिएगा, यहाँ से ईस्वी शुरू हो जाती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल यह 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक। अच्छा, इनको 3 खंडों में विभाजित किया गया। अब तीनों खंड किस प्रकार से विभाजित हुए, इसका अध्ययन हम कर। तीनों में 3-3 खंड निकलते जाएंगे। अब इसकी बात करते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा क्या थी? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका नाम था वैदिक संस्कृत। क्या नाम था? वैदिक संस्कृत। और इसका दूसरा नाम था छांदस। दूसरा नाम क्या था? छांदस। और इसका प्रयोग काल कब से कब तक था? इसका प्रयोग काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक था। छांदस, वैदिक संस्कृत, जिसका उपनाम है छांदस, इसको नोट कर लीजिएगा, उपनाम है छांदस। यह प्रयोग काल कब से रहा है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक रहा है। दूसरा है लौकिक संस्कृत। दूसरा कौन सी थी? लौकिक संस्कृत थी, नंबर 1। नंबर 2 लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत क्या है? यह दूसरा नाम था संस्कृत भाषा। यह, इसका प्रयोग काल कब से कब तक था? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक था? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक था। अब दूसरा, इसको पहले एक बार रिवाइज करते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, पहला इसका नाम था वैदिक संस्कृत, फिर इसका दूसरा नाम रखा गया छांदस। इसका प्रयोग काल था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरा लौकिक संस्कृत, इसका नाम था संस्कृत भाषा और इसका प्रयोग काल कब से रहा? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा आप बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का प्रयोग काल कब से कब तक था और इसको क्या क्या इसके बारे में कहा गया? नाम, प्रयोग काल, टिप्पणी। प्रथम प्राकृतिक काल, इसको पहला प्राकृत काल कहा गया और पाली भी कहा गया। पहला प्राथमिक काल कहा गया और पाली भी कहा गया। अब इसका समय कब से कब तक था? 500 ईसा पूर्व से 1 ली ईस्वी, माने जब ईस्वी सन की शुरुआत हुई। 1 ली ईस्वी माने जब ईस्वी सन की शुरुआत हुई, उसको 1 ली लिखेंगे, जब ईस्वी सन की शुरुआत हुई थी। प्रथम प्राकृत काल, इसको पाली कहेंगे। 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ली ईस्वी। भारत की प्रथम देश भाषा थी यह। कौन सी थी? भारत की प्रथम देश भाषा थी। भगवान बुद्ध के सभी उपदेश पाली भाषा में दिए गए हैं। भगवान बुद्ध का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो इतिहास में पढ़िएगा भगवान बुद्ध के बारे में। और भगवान बुद्ध के सभी उपदेश किस भाषा में थे? पाली भाषा में थे। इसका मतलब भगवान बुद्ध का जन्म भी इसी के इर्द गिर्द हुआ रहा होगा,
तभी इन्होंने उपदेश दिया होगा, तो इस भाषा में उपदेश दिया होगा। इसका भी अध्ययन आप करिएगा अगली वीडियो में। फिर उसके बाद दूसरा आता है द्वितीय प्राकृतिक काल या प्राकृत। यह कब से था? 1 ली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। कब से कब तक था? 1 ली ईस्वी से 500 ईस्वी तक था। अब इसमें क्या था? इसमें तो भगवान बुद्ध थे। सीधे सीधे मोटी मोटी एक चीज याद करने की कोशिश करिएगा। मतलब पहले को भगवान बुद्ध का उपदेश पाली भाषा में था। प्राकृत में क्या था? भगवान महावीर के सारे उपदेश, जितने उपदेश महावीर स्वामी ने दिया था, उसके सारे उपदेश किस में थे? प्राकृतिक भाषा में थे, प्राकृत भाषा में थे। ये काल था 1 ली से 500 ईस्वी तक। ठीक, अब बात करते हैं तृतीय प्राकृतिक काल। तृतीय प्राकृत काल, इसका समय कब से कब तक था? इसको अभी बात करते हैं। अच्छा, तृतीय प्राकृत काल को 2 प्रयोग कालों में बांटा गया था। नंबर 1 में अभ्रंश था, नंबर 2 में अवहट्ट था। नंबर 2 में क्या था? अवहट्ट था। अपभ्रंश का काल 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक था, और अपभ्रंश का काल जो था 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक था। अवहट्ट का काल जो था 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक था। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। इसको संक्रमण कालीन या संक्रांति कालीन भी कहा जाता है। संक्रमण कालीन या संक्रांत का वह समय ऐसा समय था, अगर इतिहास को दृष्टिगत करते हैं और इतिहास की तरफ जाते हैं, इतिहास को देखते हैं, तो उसमें यह कहेंगे कि उस समय विदेशी, जो एक तरह से कहिए कि विदेशी खोजकर्ता थे या विदेशी दार्शनिक थे, जो भारत देश में आए थे। भारत देश में आए तो उन्होंने तमाम प्रकार की भाषाओं का प्रचलन किया, तमाम प्रकार की भाषाओं को उन्होंने बोला। उन भाषाओं में हिंदी भाषा का सम्मेलन हुआ, तो उसको कहेंगे संक्रमणकालीन। संक्रमण का अर्थ आप समझ ही रहे होंगे। या संक्रांतिकालीन, संक्रमण या संक्रांतकालीन भाषा थी। उस समय तमाम प्रकार के विदेशी दार्शनिक अन्य लोग भारत में आए और उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया। उस प्रचार प्रसार के माध्यम से इस तरह से बढ़ता गया और उसमें इसको सन वाइज इसको डिवाइड कर दिया गया। तो यह संक्रमणकालीन या संक्रांतकालीन भाषा भी इसको कहा गया। अब तीसरी बात करते हैं, यह क्लियर हो गया। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसका पहला चरण है प्रथम प्राकृत काल या पाली काल। इसको कहेंगे 500 ईस्वी से लेकर 500 ईसा पूर्व से 1 ली ईस्वी तक था। इसमें भारत की प्रथम देश भाषा थी। भगवान बुद्ध के सभी उपदेश पाली भाषा में दिए गए थे। दूसरा द्वितीय प्राकृत काल, इसको प्राकृत भी कहा गया, 1 ली ईस्वी से 500 ईस्वी तक था। भगवान महावीर के उपदेश प्राकृत भाषा में हैं। अब तीसरा है तृतीय प्राकृत काल। इसको 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 में अपभ्रंश था, नंबर 2 में अवहट्ट था। अपभ्रंश 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक था, अवहट्ट 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक था। अब इसमें कौन, इसकी टिप्पणी क्या होगी? इसमें संक्रमणकालीन हो और संक्रांतिकालीन भाषा होगी। ठीक है, यह क्लियर। यह पॉइंट नोट करिएगा, आपके वनडे एग्जाम्स में या टीजीटी के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा कौन था? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आपने प्राचीन पढ़ा, मध्यकालीन पढ़ा और अब पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा क्या थी? अब इसमें 3 कालखंड डिवाइड होंगे आधुनिक में, दूसरा होगा और तीसरा होगा। पहला क्या है? प्राचीन हिंदी। यह कब से कब तक थी? 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी से। कब से कब तक थी? 1100 से 1400 ईस्वी तक थे। दूसरा है मध्यकालीन हिंदी। यह कब से कब तक थी? 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। इतिहास में भी इसी तरह से काल वाइज डिवाइड किया गया। इतिहास के अगर इतिहास पढ़ेंगे तो उसको भी इसी तरह डिवाइड किया गया है। आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी मतलब जो वर्तमान समय में है 1850 ईस्वी से लेकर के अब तक, यह कार्यक्रम आधुनिक हिंदी का था। माने प्राचीन के 3 भाग, यानी प्राचीन के 2 भाग, मध्यकालीन के 3 भाग, फिर उसके बाद आधुनिक के 3 भाग। तीनों, अब 3 भाग इसके कौन कौन से? प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, दूसरा मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, आधुनिक हिंदी 1850 ईस्वी से अब तक। यह था। अब काल डिवाइड कैसे किया गया? इस समय तमाम प्रकार के लेखक, साहित्यकार और हिंदी के
निबंधकार और तमाम प्रकार की भाषाएं और अन्वेषक पैदा हुए जिन्होंने इन कालखंडों को डिवाइड किया था। हिंदी भाषा की आदि जननी, ये काल डिवाइड हो गया। अब बात करते हैं हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। माने संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई थी। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई थी। अच्छा, इसका विकास क्रम कैसे चला? हिंदी संस्कृत पाली प्राकृतिक भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक गई। कहाँ तक पहुंची थी? हिंदी संस्कृत भाषा में आई, फिर पाली में आई, प्राकृत में आई, फिर ऐसे होते हुए यह अपभ्रंश रूप में आ गई, या अपभ्रंश तक पहुंच गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? आगे फिर हिंदी बढ़ती है तो अपभ्रंश से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। कौन सा लेती है? प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। माने पहले संस्कृत भाषा से पाली भाषा, पाली से प्राकृतिक भाषा, फिर प्राकृत से अपभ्रंश हुई, फिर अपभ्रंश से प्राचीन हुई, प्राचीन से प्रारंभिक हिंदी हुई, और फिर हिंदी का रूप लेकर के आज हम लोगों के सामने में आधुनिक हिंदी के रूप में बैठी हुई है। अब बात करते हैं, सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। माने हिंदी भाषा का विकास क्रम कब से चला? इसको एक तरह से कहा जाए कि हिंदी के विशेषज्ञों के अनुसार माना जाता है कि यह अपभ्रंश से ही मुख्य रूप से हिंदी भाषा का विकास काल शुरू होता है और अपभ्रंश से आगे की तरफ चलता है। यह रहा संपूर्ण हिंदी भाषा का विकास क्रम और संपूर्ण जानकारी रही आप लोगों को। बस आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नित नई वीडियो आपके सामने आती रहेगी। धन्यवाद।